मैं डॉक्टर सचिन गोस्वामी आज आपके सामने अखबार की आत्मकथा के रूप में अखबार का इतिहास प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया इस लेख को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें मैंने अखबार के इतिहास को प्रस्तुत किया है जो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक है। मैं आपका अपना अखबार हूँ। मेरे अनेकों रूप हैं। कभी मैं चेहरे पर खुशी लाता हूँ तो कभी मायूसी से भर देता हूँ। कभी मैं मोहब्बत के किस्से बतलाता हूँ तो कभी खेल की दुनिया में आपको ले जाता हूँ। राजनीति का मैं भीष्म पितामह कहलाता हूँ। अपनी चिकनी चुपड़ी खबरों के साथ मैं गृहिणियों का भी प्रिय कहलाता हूँ। कब, कहाँ, क्या और कैसे हुआ, यह मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तभी तो मैं आपका अपना प्यारा सा अखबार कहलाता हूँ। डिजिटल मीडिया के युग में भी मेरा वर्चस्व आज तक कायम है। तभी तो सूरज की पहली किरण के साथ ही लोग मेरा इंतज़ार कुछ इस कदर करते हैं जैसे कि मानो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के मिलन के लिए व्याकुल हो। लेकिन मुझे तब दर्द भी होता है और चोट भी पहुंचती है जब मुझे आप तक पहुंचाने वाला व्यक्ति जोरों के साथ फेंक कर चला जाता है। लेकिन कुछ ही पल में आपके अपनेपन से मेरे घाव भर जाते हैं जब आप मुझे प्यार से उठाकर अपनी कुर्सी मेज तक लेकर जाते हैं। मेरा चेहरा खुशी से खिलखिला उठता है। मुझे इस बात का भी फक्र और खुशी है कि मैं आपकी सुबह की पहली चाय की चुस्की का पहला अनमोल हिस्सा बनता हूँ। चलो, बहुत हुई अपनी प्रशंसा। अब मैं आपको अपने इतिहास की तरफ लेकर चलता हूँ। सर्वप्रथम मेरा उदय रोमन शासन के दौरान हुआ था। उस समय मेरा राजा जूलियस सीजर हुआ करता था। उस समय मैं सर्वप्रथम हस्तलिखित जनघोषणाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। मेरा एक अनोखा सा नाम अक्टा डियुर्ना था, जिसका अर्थ दैनिक घटनाएं होता है। सीनेट के समाचारों का प्रमुख साधन मैं ही हुआ करता था। मुझे जनसाधारण की दीवारों के पास पत्थर या धातु पर लेख के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। साधारण लोगों की मुझ में बढ़ती रुचि और मेरे द्वारा सीनेट की चर्चा का उन तक पहुंचाना मेरे राजा जूलियस सीजर को बिल्कुल भी रास नहीं आया। इसलिए मुझ पर रोक लगा दी गई। यह मेरी जिंदगी का पहला सेंसर भी कहा जा सकता है। जर्मनी के निवासी विलियम कैक्सटन ने मुझे नई पहचान दी। उनके द्वारा छापे खाने का आविष्कार किया जाना बहुत बड़ा कदम था। यद्यपि चीन में मेरी छपाई का काम 15वीं सदी से पहले ही होने लगा था। यूरोप में मुझे अपनी वास्तविक पहचान 16वीं सदी में मिली। इस समय मैं मुख्यतः व्यापार और राजनीति की खबरों का मुख्य केंद्र रहा। हालांकि जैसे मैंने आपको अवगत कराया कि सबसे पहले 59 ईसा पूर्व ऑक्टा डियुर्ना के नाम से मुझे प्रकाशित किया गया था, लेकिन मुद्रित समाचार के रूप में मैं 1605 में जॉन कार्लस के द्वारा रिलेशन के नाम से जर्मनी के स्ट्रासबर्ग नामक शहर से प्रकाशित किया गया। अब मैं आ जाता हूं उस देश में जिसके नागरिकों ने मुझे विश्व में सबसे ज़्यादा प्यार दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतवर्ष की। भारत में सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में बंगाल गजट के नाम से जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा मुझे प्रकाशित किया गया, लेकिन मेरे माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार की आलोचना के कारण मेरे प्रकाशक जेम्स ऑगस्टस हिकी को जेल में डाल दिया गया और मुझ पर रोक लगा दी गई। लेकिन यह मेरी यात्रा का अंत नहीं था। तत्पश्चात मूल रूप से प्रथम भारतीय समाचार पत्र के रूप में 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य जी द्वारा एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में बंगाल गजट के नाम से कलकत्ता से मुझे प्रकाशित किया गया। इसके बाद उद्दंत मार्तंड के नाम से मुझे 1826 में कलकत्ता से साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित कराया गया। सन 1861 में मुझे थॉमस बेनेट ने टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से एक नई पहचान दी। 1881 में बाल गंगाधर तिलक जी ने
मुझे केसरी का नाम दिया। फिर 1919 में साप्ताहिक यंग इंडिया के नाम से महात्मा गांधी जी की लेखनी से मैं अभिभूत हो गया। 1938 में श्री जवाहरलाल नेहरू जी की निदेशक मंडल अध्यक्षता के अंतर्गत मुझे नेशनल हेराल्ड के नाम से प्रकाशित कराया गया। इसके बाद निरंतर मुझे अलग अलग नामों से आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया, जैसे नव भारत टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा, राहत टाइम्स, पायनियर, जन संदेश, अमर भारती, जनसत्ता, पंजाब केसरी, मनस्वी वाणी, जनवाणी और न जाने कितने नाम जो आपने मुझे दिए। मैं आपके इस प्यार का हमेशा से ऋणी रहूँगा और यह मेरा प्रण है कि जिस निडरता की मैं पहचान हूँ, उसी निडरता के साथ मैं देश, दुनिया और समाज से जुड़ी हर प्रकार की खबरें आप तक पहुँचाता रहूँगा। आखिर आपकी सुबह की चाय का पहला साथी मैं ही तो होता हूँ। कृपया हमारे इस बीच के प्रेम को बनाए रखना। आपका अपना अखबार।